निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है एक पाद आसन, अर्थात एक पैर से किया जाने वाला योग आसन। सबसे पहले सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर हाथों की उंगलियों को मिला लें, अर्थात ताड़ासन की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस अवस्था में आंखें 5 फीट दूर किसी चीज पर केंद्रित कर दें। कमर को सीधा रखें। अब सांस लेते हुए कंधों को ऊपर खींचें तथा सांस बाहर छोड़ते हुए कमर से सामने की ओर 90 डिग्री के कोण में झुकें। अब दाहिने पैर पर संतुलन बनाते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर तथा दोनों हाथों को आगे की ओर इस तरह से ले जाएं कि बायां पैर, सिर और कंधे एक सीध में हो। पुनः प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए पहले पैर को भूमि पर टिकाएं, फिर हाथों को सीधा कर पुनः सावधान मुद्रा में आ जाएं। यह एक चक्र है। अब दूसरे पैर से भी एक पादासन का इसी तरह अभ्यास करें, किंतु याद रहे उच्च रक्तचाप से पीड़ित होने पर एक पादासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस आसन मुद्रा में कम से कम 30 सेकंड ठहर सकते हैं और एक पैर से इसे 2 बार किया जा सकता है। नमस्कार साथियों, आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। ए ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। एक सपना जादू के माध्यम से वास्तविकता नहीं बन जाता, यह पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से काम लेता है। अर्थात यदि आप सपने देखते हैं तो उन्हें पूर्ण करने के लिए आपको आवश्यक परिश्रम भी करना पड़ता है। बिना परिश्रम किए कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है आंखों पर परत। प्राचीन नगर का एक बहुत धनी युवक धर्मगुरु के पास गया और पूछा कि उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। धर्मगुरु उस धनी युवक को अपने कमरे की खिड़की तक ले गए और पूछा, तुम्हें कांच के उस पार क्या दिख रहा है? धनी युवक का जवाब था, सड़क पर लोग आ जा रहे हैं और एक बेचारा अंधा व्यक्ति भीख मांग रहा है। इसके बाद धर्मगुरु ने उसे एक बड़ा सा दर्पण दिखाया और पूछा, अब इस दर्पण में देखकर बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। धनी युवक का जवाब था, इसमें तो मैं खुद को देख रहा हूँ। धर्मगुरु बोले, सही कहा, दर्पण में तुम दूसरों को नहीं देख सकते। तुम जानते हो कि खिड़की में लगा कांच और यह दर्पण एक ही मूल पदार्थ से बने हैं। तुम स्वयं की तुलना कांच के इन दोनों रूप से करके देखो। जब यह कांच साधारण है तो तुम्हें सभी दिखते हैं और उन्हें देखकर तुम्हारे भीतर करुणा जागती है, परंतु जब इस कांच पर चांदी का लेप हो जाता है तो तुम केवल स्वयं को देखने लगते हो। इसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी तभी महत्वपूर्ण बनेगा जब तुम अपने आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो। ऐसा करने के बाद ही तुम अपने लोगों को देख पाओगे और उनसे प्रेम कर पाओगे। धर्मगुरु की बात सुनकर धनी युवक ने उनके चरण पकड़ लिए और बोला, गुरुदेव, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं आपके दिखाए हुए रास्ते पर ही चलूँगा। जैसा उस धनी युवक ने अपनी आंखों पर से चांदी की परत हटाई, ऐसे ही हमें दुनिया को देखने के लिए अपनी आंखों पे से चांदी की परत हटा के दुनिया को देखना पड़ेगा। धन्यवाद। नमस्कार। 17 से 25 अक्टूबर तक महिला सशक्तिकरण हेतु विद्यालय में मिशन शक्ति प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज का विषय है लैंगिक असमानता। स्त्री पुरुष मानव समाज की आधारशिला है। किसी एक के अभाव में समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बावजूद लैंगिक भेदभाव एक सामाजिक यथार्थ है। यह मूलतः स्त्रियों से संबंधित समस्या है, जहां स्त्रियों को पुरुषों के समान अवसर का न मिलना एवं व्यवहार का न होना संभव होता है। इस रूप में स्त्रियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है। लैंगिक अंतराल या लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है, जिससे वे समाज में शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी।
आप सभी को आज लैंगिक असमानता पर पोस्टर या स्लोगन लिखने हैं और इन्हें बनाकर अपनी मैम को दिखाना है। धन्यवाद।